2026 चल रहा है। आज के टाइम में अपना बिजनेस शुरू करने का सपना हर दूसरा इंसान देखता है। हर कोई चाहता है कि उसकी अपनी पहचान हो, उसका एक सेटअप हो, बैंक बैलेंस हर महीने बढ़ता रहे। लेकिन पता है असली प्रॉब्लम कहां आती है? जैसे ही आप बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचते हैं, आपके दिमाग में दो सबसे बड़े सवाल आते हैं। सबसे पहला, फैक्ट्री या दुकान खोलने के लिए पैसे कहां से आएंगे? दूसरा और सबसे बड़ा सरदर्द, बिजनेस खोल भी लिया तो एम्प्लॉयज के डेली नखरे कौन झेलेगा? आज ये छुट्टी मार रहा है, कल वो काम छोड़ के भाग रहा है, परसों किसी को सैलरी एडवांस में चाहिए। देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस में सबसे बड़ा सरदर्द होता है लोगों को मैनेज करना। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको 4 ऐसे वन मैन बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं, जहां पे कंपनी के सीईओ भी आप होंगे, वर्कर भी आप होंगे, यानी आजादी आपकी होगी, सारा कंट्रोल भी आपका होगा और पैसे पे पूरा हक भी आपका ही होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए फटाफट देख लेते हैं वो 4 सोलोप्रेन्योर्स बिजनेस आइडियाज कौन से हैं। लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना आप बिजनेस शुरू क्यों करना चाह रहे हैं, पैसे के लिए, फेम के लिए या फिर पावर के लिए। हमारा सबसे पहला 1% बिजनेस आइडिया कॉर्पोरेट दुनिया के सबसे बड़े डर पर बेस्ड है, और वो डर है इंफॉर्मेशन ओवरलोड और पैसे डूबने का। देखिए, आज के टाइम में इंडिया में ईवी, रियल एस्टेट, एडटेक जैसे कई सारे सेक्टर्स हैं जो आसमान छू रहे हैं। हर दूसरे दिन इन इंडस्ट्रीज में नए नए गवर्नमेंट रूल्स आते हैं, नई नई पॉलिसीज बनती है और कॉम्पिटिटर्स नए नए दाव खेलते रहते हैं। अब जो बड़े बड़े फाउंडर्स होते हैं, सीईओ होते हैं या मिड लेवल मैनेजर्स होते हैं, उनके पास इतना टाइम कहां होता है कि वो रोजाना 50-50 अलग अलग वेबसाइट्स पे जाकर 100 पन्नों की बोरिंग रिपोर्ट्स को पढ़ सकें। लेकिन मजबूरी ये है कि अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो उनका धंधा रातों रात तबाह हो सकता है, उनको लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। बस इसी लूप होल को टारगेट करता है हमारा पहला सोलोप्रेन्योर बिजनेस आइडिया। अब आपको करना क्या है वो समझ लीजिए। देखिए, मार्केट में ऐसे कई सारे एआई टूल्स अवेलेबल हैं जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स वेब पेजेस, सरकारी पीडीएफ, रिपोर्ट्स और कॉम्पिटिटर के डेटा को सेकंड्स में स्कैन कर लेते हैं। उनका पूरा निचोड़ निकालकर आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बुलेट पॉइंट के साथ दे देते हैं। तो आपको बस एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री चूज करनी होगी, चाहे रियल एस्टेट हो, ईवी हो या कोई और। फिर इन एआई टूल्स की मदद से आपको पूरे हफ्ते के टॉप ट्रेंड्स और पॉलिसी चेंजेस का एक प्रीमियम समरी न्यूज़लेटर तैयार करना है। अब देखिए, अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि रजनीकांत भाई, जब सब कुछ इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल है तो कोई हमें इस जानकारी के लिए पे क्यों ही करेगा? सो देखिए, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, कॉर्पोरेट में काम करने वालों के पास पैसे की कमी नहीं होती। सो उनको फ्री की चीजें नहीं चाहिए, उनको टाइम बचाने वाली चीजें चाहिए। सो अगर आप उनके रोजाना का 1 घंटा बचाकर सिर्फ 2 मिनट में पूरे मार्केट का सच उनके ईमेल पे भेज सकते हो तो उनके लिए जो सौदा होगा सस्ता ही होगा। अब अगर आप एक इंसान से महीने के प्रीमियम इनसाइट के लिए सिर्फ 499 रुपीज या फिर 999 रुपीज चार्ज करते हैं और 200 लोग भी आपके साथ जुड़ जाते हैं, तो आगे का कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एक्शन प्लान की, ताकि अगर कोई भी आप में से ये बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, किसी भी एक इंडस्ट्री को टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने रियल एस्टेट को किया, तो उसके बाद में ट्विटर और गूगल अलर्ट पे जाके उस इंडस्ट्री के जो टॉप कीवर्ड्स हैं उनको सेट कर दीजिए। दूसरा स्टेप क्या करना है, जैसे कोई बड़ी खबर आती है, रिपोर्ट आती है, तो उसे एआई टूल में डालकर उसकी एक्शनेबल समरी निकाल लीजिए। फिर तीसरा स्टेप आता है, सबस्टैक या बीहाइव जैसे फ्री प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना एक न्यूज़लेटर सेटअप कीजिए। फिर चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, लिंक्डइन पे उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड रेगुलरली कंटेंट डालना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। या फिर अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो जो फाउंडर्स है, मिड लेवल मैनेजर्स हैं, उनको सर्च कीजिए, उनको डीएम करना शुरू कीजिए। शुरुआत में आप उनको 2 महीने का कंटेंट बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। जब उनको आपके कंटेंट के अंदर वैल्यू दिखने लगेगी तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जरूर लेना चाहेंगे। अब दोस्तों, एक चीज बोलना चाहूंगा, चाइना में ये जो मॉडल ना बहुत वायरल हो रहा है, लेकिन इंडिया में अभी पूरा मार्केट खाली पड़ा है। लोग अभी भी पुराने तरीके से न्यूज वेबसाइट स्क्रॉल करते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर बिजनेस बना सकते हैं। बाकी एक चीज बोलना चाहूंगा, इन चारों में से कोई बिजनेस आइडिया आप शुरू कीजिए, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने ढंग से मेहनत कर ली तो 6 से 8 महीने में आप एक अच्छा बिजनेस बना पाएंगे। तो दोस्तों, आज से फालतू की रील स्क्रॉल करना बंद कीजिए, दिमाग के सारे डाउट और कंफ्यूजन को कचरे के डब्बे में डाल दीजिए और इन चारों में से किसी भी बिजनेस पे काम करना शुरू कीजिए। अब बात करते हैं हमारे दूसरे 1% बिजनेस आइडिया की, जो इंडिया के ऑफलाइन मार्केट का पूरा गेम बदल कर रख सकता है। देखिए, इंडिया में जो लोकल बिजनेसेस होते हैं, चाहे बांद्रा का कोई बड़ा कैफे हो, साउथ दिल्ली का कोई लग्जरी सैलून हो या किसी बड़े शहर का बुटीक ओनर हो, ये लोग साल का करोड़ों का टर्नओवर करते हैं। लेकिन इनके पास एक चीज की कमी होती है, वो होती है मार्केट इंटेलिजेंस। देखिए, इनमें से मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं होता कि उनके एरिया के जो कस्टमर्स हैं वो इंटरनेट पे उनके बारे में या उनके कॉम्पिटिटर के बारे में एग्जैक्टली बोल क्या रहे हैं। चाइना, ताइवान, जापान जैसे देशों में लोग एआई का यूज करके सोशल मीडिया से अपने क्लाइंट के कॉम्पिटिटर के बारे में खुफिया जानकारी निकालते हैं, और ऐसा ही कुछ आपको इंडिया में करना है एज अ सोलोप्रेन्योर। अब आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। देखिए, मार्केट में कुछ एआई टूल्स अवेलेबल है, जैसे कि इवन लीड्स, ब्लेज ऑन एम्पलीफाई, एआई एसडीआर और भी कई सारे हैं। सो ये टूल्स क्या करते हैं, किसी भी बिजनेस के गूगल रिव्यू, इंस्टाग्राम कमेंट्स, जोमेटो रिव्यूज और लोकल फॉरम को सेकंड्स में स्क्रैप करके उसका पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल देते हैं। सो आपको बस किसी भी एरिया के लोकल बिजनेस को टारगेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने XYZ एरिया के 5 बेकरीज के रिव्यूज को स्कैन किया
और एआई ने आपको एक सॉलिड लूप होल बताया कि इस पर्टिकुलर एरिया का जो सबसे बड़ा कैफे है उसकी ये जो चीज है इससे लोग बहुत ज्यादा परेशान है। उनका कहना है कि टेस्ट अच्छा नहीं है और सर्विस भी घटिया है। अब आप उस XYZ एरिया के जो दूसरी बेकरी वाले हैं उनको रीच आउट कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि सर आपके एरिया में 200-250 ऐसे कस्टमर्स हैं जो इस पर्टिकुलर चीज से नाराज है, अगर आप अपने मेन्यू में ये चीज को बदल देते हैं तो सारे प्रीमियम कस्टमर आप पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब जरा खुद सोच के देखिए, जब किसी बिजनेसमैन को अपने कॉम्पिटिटर की कमजोरी और कस्टमर की जरूरत लाइव दिखेगी तो वो आपकी सर्विस लेने के लिए तैयार क्यों नहीं होगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस बिजनेस के एक्शन प्लान को भी समझ लेते हैं ताकि अगर कोई शुरू करना चाहे तो आसानी से कर पाए। सबसे पहला स्टेप होगा आपको अपने शहर के किसी भी पॉश एरिया को चूज करना है जिसके अंदर कई सारे कैफे, सैलून और बुटीक्स हो। सेकंड स्टेप के अंदर आप एआई टूल्स का यूज करके टॉप कॉम्पिटिटर्स के सारे नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज का डेटा निकालेंगे। उसके अगले स्टेप मतलब तीसरे स्टेप में उस डेटा को एनालाइज करवाकर एक सिंपल 2 पेज की अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें साफ लिखा होगा कि मार्केट में इस समय इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर चौथे स्टेप में आप उन बिजनेस ओनर्स के इंस्टाग्राम डीएम, लिंक्डइन या डायरेक्टली उनकी दुकान पे जाके मिल सकते हैं। पहली रिपोर्ट उनको फ्री में दे सकते हैं और जब उनको दिखेगा कि आपके डेटा की वजह से उनका बिजनेस बढ़ रहा है तो वो आपके मंथली पेड सब्सक्राइबर बन जाएंगे। दोस्तों, इस पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर अगर आपको डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए बिजनेस आइडिया 2, या फिर किसी भी बिजनेस के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में बस उसका बिजनेस आइडिया नंबर लिख देना। अब बात करते हैं हमारे तीसरे सोलोप्रेन्योर बिजनेस आइडिया की। देखिए, आज के टाइम में मोबाइल ऐप बनाना या सॉफ्टवेयर बनाना बहुत ही आसान हो चुका है क्योंकि मार्केट में कई सारे ऐसे एआई टूल्स अवेलेबल हैं जिनकी मदद से बनाया जा सकता है, जैसे कि लवेबल, रेप्लिट, कर्सर वगैरह वगैरह और भी कई सारे टूल्स हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास या तो टाइम नहीं होता या इन टूल से कैसे सही प्रॉम्प्ट देकर ऐप को बनाया जा सकता है, सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है, उनको पता नहीं होता। सो उनकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है तीसरे 1% बिजनेस आइडिया की मदद से। अब ध्यान से समझिए आपको एग्जैक्टली करना क्या होगा। देखिए, हमारे देश में हजारों ऐसे छोटे और मीडियम स्केल के बिजनेसेस हैं जिनको रोजाना अपने काम करने में कई सारी परेशानियां आती हैं, तो उनकी परेशानियों को ऐप की मदद से सॉल्व किया जा सकता है। सो देखिए, जो स्मॉल और मीडियम लेवल पे काम कर रहे हैं उनके पास बड़ी बड़ी कंपनीज के सॉफ्टवेयर खरीदने का बजट तो होता नहीं है और ना ही एआई टूल्स को बनाने की स्किल और टाइम होता है। सो आप ऐसे लोगों के लिए एक एआई ऐप बिल्डिंग मार्केटप्लेस बना सकते हैं। उसके बाद में इन एआई टूल्स की मदद से आपको छोटे छोटे यूजफुल एप्स बनाने हैं और अपने मार्केटप्लेस के ऊपर लिस्ट करने हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो देखिए, एक आप बना सकते हैं सोसाइटी मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी ऐप से रिलेटेड। जो छोटी छोटी सोसाइटीज माई गेट का खर्चा उठा नहीं सकती उनके लिए आप एक सस्ता सा ऐप बना सकते हैं जहां फ्लैट के मालिक मेंटेनेंस का रिसिप्ट देख सकते हैं, कंप्लेंट डाल सकते हैं और भी सोसाइटी से रिलेटेड छोटी मोटी चीजें कर सकते हैं। दूसरा आप बना सकते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट ओनर से रिलेटेड, जिनके पास 4-5 टेम्पो या ट्रक होते हैं, कौन सी गाड़ी कौन से रूट पे चल रही है, कितना डीजल खा रही है और ड्राइवर को कितना अलाउंस दिया। ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए उनके पास खुद की एक ऐप हो सकती है। तीसरा, कोचिंग सेंटर से रिलेटेड ऐप बना सकते हैं। बैच वाइज बच्चों की अटेंडेंस को ट्रैक करना, उनके पेरेंट्स को एब्सेंट का अलर्ट भेजना, इस प्रकार की ऐप भी बनाई जा सकती है। अब दोस्तों, ये तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया, बाकी आप अपना खुद का दिमाग लगा सकते हैं। जो चैट जीपीटी, जेमिनी, इन सबसे डिस्कस करके कुछ नए नए आइडियाज निकाल सकते हैं, उनके ऊपर भी ऐप बनाकर अपने मार्केट प्लेस के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगर कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो एक्शन प्लान किस तरीके से होने वाला है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, किसी भी एआई टूल की मदद से आपको छोटे छोटे बिजनेसेस की डेली प्रॉब्लम से रिलेटेड 7-8 ऐप बनानी होगी। वैसे एक ऐप बनाने में मुश्किल से 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो इसी के ऊपर आएगा, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आप एआई टूल्स की मदद से ऐप को बना सकते हैं। तो जो भी ये बिजनेस शुरू करना चाहता है वो नेक्स्ट वाला वीडियो भी जरूर देख लेना। सेकंड स्टेप क्या होगा, एक सिंपल सा ऑनलाइन मार्केटप्लेस वेबसाइट आपको बनाना होगा जहां पे आप अपनी सारी एप्स को लिस्ट कर देंगे। तीसरा स्टेप होगा, आपको अपना रेवेन्यू मॉडल फिक्स करना होगा। देखिए, इस बिजनेस में 2 तरीके से रेवेन्यू आ सकता है। सबसे पहला, रेडीमेड ऐप से। जब भी कोई कस्टमर डायरेक्टली आपके प्लेटफॉर्म पे जाएगा और उसे कोई रेडीमेड ऐप पसंद आ जाएगी तो वो डायरेक्टली वहीं से बाय कर सकता है 2-3 हजार रुपए पे करके, और उसके बाद में जो एपीके फाइल होगी उसको मिल जाएगी, वो अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करके उसको यूज कर सकता है या फिर जहां कहीं भी यूज करना चाहे बहुत ही आसानी से यूज कर सकता है। दूसरा रेवेन्यू मॉडल होगा कस्टम ऐप से। देखिए, मान लीजिए किसी को अपने हिसाब से ऐप बनानी है तो उसके लिए आप उसको कह सकते हैं कि 5 से 7 दिन का टाइम लगेगा और आप अपने हिसाब से उससे एक्स्ट्रा चार्ज भी कर सकते हैं। चौथा स्टेप होगा, कस्टमर आप तक पहुंच सके इसके लिए आपको अपने प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग करानी होगी मेटा एड्स और गूगल एड्स की मदद से, जहां से आपको लीड्स आने शुरू होंगे और उसके बाद में उन लीड्स को आपको कस्टमर्स में कन्वर्ट करना होगा। अब दोस्तों, आप खुद सोच के देखिए, अगर 20 लोग भी आपके मार्केट प्लेस से रेडीमेड एपीके फाइल खरीदते हैं और 5 लोग भी कस्टम ऐप बनाते हैं तो बिना किसी टीम के अकेले आप अपने लैपटॉप से अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे और सबसे बेस्ट 1% बिजनेस आइडिया की। देखिए, बिजनेस करने वाले इंसान का सबसे बड़ा डर होता है धंधे की रेपुटेशन डूबने का। अगर रेपुटेशन खराब हो गई तो कस्टमर कॉम्पिटिटर के पास चले जाते हैं। आज 2026 के डिजिटल एज में किसी भी ब्रांड को तबाह करने के लिए सिर्फ एक गंदा सा रिव्यू, एक गुस्से में लिखा गया ट्वीट या एक इंस्टाग्राम पे वायरल हुई रील ही काफी है। जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो पीआर और रेपुटेशन मैनेजमेंट के लिए लाखों रुपए देकर कंपनीज को हायर करते हैं, लेकिन क्या स्टार्टअप कंपनी या छोटा ब्रांड उन कंपनीज को लाखों रुपए दे सकता है? आंसर इज नो। सो हमारा चौथा 1% बिजनेस आइडिया इसी प्रॉब्लम को
सॉल्व करता है। आपको ना कोई एम्प्लॉय चाहिए होगा, ना कोई सेटअप, बस अकेले कुछ एआई टूल्स का यूज करके आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आपको ये बिजनेस कैसे करना है ये समझ लीजिए। देखिए, कुछ एआई सोशल लिसनिंग टूल्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे लोकोबज, ब्रांड24 या मेल्ट वाटर मीरा। ये टूल्स पूरे इंटरनेट को 24 घंटे स्कैन करते रहते हैं। जैसे किसी ने आपके क्लाइंट का नाम खराब तरीके से लिया या कोई नेगेटिव रिव्यू डाला तो एआई उसके सेंटीमेंट को समझ जाता है और इंस्टेंटली आपको एक रेड अलर्ट भेज देता है। सो दोस्तों, आप स्टार्टअप कंपनीज या छोटे ब्रांड्स को या फिर आपके शहर के जो मीडियम साइज बिजनेसेस हैं उनको पीआर और रेपुटेशन मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जहां स्टैब्लिश कंपनीज लाखों रुपए चार्ज कर रही है, आप अपने एफर्ट्स के हिसाब से अफोर्डेबल प्राइस में उनको सर्विस दे सकते हैं। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा, रजनीकांत भाई जब ये एआई टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है तो कोई भी बिजनेस हमें इस सर्विस के लिए पैसे क्यों देगा? सो भाई, एक चीज अपने दिमाग में डाल लो, बिजनेस करने वाले का माइंडसेट होता है कि मुझे अपना पूरा टाइम धंधे को बढ़ाने में लगाना है, बाकी के सारे काम या तो मैं आउटसोर्स कर लूंगा या किसी और से करवा लूंगा। सो देखिए, बिजनेस करने वाले का प्राइमरी काम ये है नहीं, इसलिए वो आउटसोर्स ही करना चाहेंगे तो आप उनको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज क्या है, बिजनेसमैन के लिए उसके बिजनेस की मार्केट में जो इज्जत होती है वही सबसे बड़ा असेट होती है। अगर एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन फीस पे करके वो अपने बिजनेस की इज्जत को बचा सकते हैं तो वो जरूर सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे। अब जरा सोच के देखिए, जो बड़े ब्रांड्स है क्या वो पागल है जो लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं? फिलहाल जो स्टार्टअप कंपनीज या छोटे ब्रांड्स होते हैं उनके पास ऑप्शन नहीं है। चलिए दोस्तों, अब इस बिजनेस को करने का एक्शन प्लान भी समझ लेते हैं ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको अपने एरिया के जो टॉप मीडियम रिटेल आउटलेट्स होंगे, जैसे कि बुटीक्स हो गए, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, जिम्स हो गए, उनकी लिस्ट बनानी है जिनको लोग गूगल और सोशल मीडिया पे रेगुलरली रिव्यू देते हैं। आप चाहे तो स्टार्टअप कंपनीज और जो दूसरे छोटे ब्रांड्स हैं उनको भी पिच कर सकते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर ब्रांड24 या लोकोबज जैसे एआई टूल पर जाकर आप अपने क्लाइंट का एक फ्री ट्रायल अकाउंट बनाएंगे और उनके नाम के कीवर्ड्स को मॉनिटर करना शुरू करेंगे। तीसरे स्टेप में जैसे ही उनके खिलाफ कोई नेगेटिव कमेंट या बैड रिव्यू आएगा, उसकी एक रिपोर्ट बनाकर आप ओनर को भेज देंगे और उनको दिखाओगे कि ये छोटी सी चिंगारी उनके ब्रांड को कितना नुकसान पहुंचा सकती थी। चौथे स्टेप में आप उनको अपना मंथली सब्सक्रिप्शन पैकेज पिच करोगे, जहां उन्हें रियल टाइम डैशबोर्ड और इंस्टेंट नोटिफिकेशन प्रोवाइड करना है। सो देखिए दोस्तों, यूरोप और यूएस में इस प्रकार की सर्विसेज देना लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, लेकिन इंडिया में ये मार्केट पूरा खाली पड़ा है। सो अगर आप इसको शुरू करते हैं तो आपको अर्ली मूवर एडवांटेज मिलने वाला है। सो दोस्तों, ये वो 4 1% बिजनेस आइडियाज थे जिनको अगर आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं। इनमें से किसी पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, वीडियो जरूर आ जाएगा। और अगर आप इसी प्रकार के 4 और एआई बिजनेस आइडियाज देखना चाहते हैं तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फ्यूचर टेक बिजनेस आइडियाज देखने हैं तो आप ये वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए।